हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। चैप्टर ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन, और इसमें सब पॉइंट हमारे पास अभी जो है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनके द्वारा ही ग्रामीण प्रशासन के कार्य पूरे संपन्न किए जाते हैं। तो हमारे पास सेकंड स्टेज आती है पंचायत समिति। पंचायत समिति राज्य व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर होता है। इस मध्यवर्ती स्तर को राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पंचायत समिति कहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में क्षेत्र समिति, पश्चिम बंगाल में आंचलिक परिषद, गुजरात में तालुका परिषद, असम में आंचलिक पंचायत समिति, कर्नाटक में तालुका विकास परिषद, मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत और तमिलनाडु में पंचायत संघ परिषद कहते हैं। इनका कार्यकाल 3 से 5 वर्ष तक का हो सकता है। राजस्थान में पंचायती राज में पंचायत समिति को महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है। यह विकास के कार्यक्रम बनाती है और उन्हें क्रियान्वित करती है। इसे अधिनियम के द्वारा मौलिक प्रशासनिक और वित्तीय कार्य व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जबकि जिला परिषद उच्च स्तरीय संस्था होते हुए भी इसे मौलिक कार्य नहीं दिए गए हैं। जिला परिषद को केवल नियंत्रण, पर्यवेक्षण और समन्वयक के रूप में कार्य सौंपे गए हैं। तो ये हमारी है पंचायत समिति। जैसे गाँवों में एक ग्राम पंचायत होती है, वैसे ही खंड स्तर पर एक पंचायत समिति होती है। जिसका संगठन कैसे होता है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो इसका संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, विभिन्न राज्यों में पंचायत समिति का गठन भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। पंचायत समिति में पदेन, सहयोगी तथा सहयोजित सदस्य शामिल होते हैं। समिति के क्षेत्र की पंचायतों के सरपंच पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते हैं। समिति के क्षेत्र में विधानसभा और संसद के लिए निर्वाचित सदस्य भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में निश्चित संख्या में स्त्रियों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सदस्यों को भी सहयोजित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें अध्यक्ष का चुनाव इस प्रकार से होता है। पंचायत समिति के मुखिया को कुछ राज्यों में अध्यक्ष तो कुछ में सभापति कहते हैं। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में उसे प्रमुख, राजस्थान में इसे प्रधान कहते हैं। पंचायत समिति के अध्यक्ष या प्रधान का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। कुछ राज्यों में इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, कुछ में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। पंचायत समिति के मुखिया अथवा प्रधान का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह पंचायत समिति की बैठक आयोजित करता है तथा उसका सभापति होता है। यह खंड विकास अधिकारी, जिसे BDO कहते हैं, पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है तथा उसका गोपनीय प्रतिवेदन लिखता है। प्रधान कर्मचारी वर्ग के किसी ऐसे सदस्य को जिसका अधिकार क्षेत्र संपूर्ण खंड से कम हो, उसे निलंबित या अपदस्थ कर सकता है। मुख्य निष्पादक, चीफ एग्जेक्टर, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक BDO होता है। इसकी सहायता विस्तार अधिकारियों द्वारा की जाती है। विकास अधिकारी पंचायत समिति के कर्मचारियों की टीम का कप्तान होता है। यह विभिन्न विस्तार कर्मचारियों की क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है, उनकी कठिनाइयों को दूर करता है, उनके मतभेदों को समाप्त करता है और समिति के संपूर्ण स्टाफ का प्रशासकीय नियंत्रण करता है। पंचायत समिति की आय के स्रोत। पंचायत समिति की आय के मुख्य साधन है राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, भू राजस्व का हिस्सा, करों व शुल्कों की प्राप्तियां, कर्ज, अनुदान, कार्यक्रमों के लिए अनुदान व राज्य सरकार से हस्तांतरण इत्यादि। पंचायत समिति राज्य योजना के ढांचे के अंतर्गत अपने बजट का निर्माण करने और विकास की वार्षिक योजनाएं बनाने के लिए महत्वपूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। तो ये हमारी पंचायत समिति है। इसकी कार्यशैली इस प्रकार से होती है। अब आता है पंचायत समिति के कार्य एवं शक्तियाँ।
फंक्शन एंड पावर ऑफ पंचायत समितिज। पंचायत समिति पंचायत राज व्यवस्था की धुरी होती है। यह मुख्य कार्यकारी निकाय मानी जाती है जिसे सामुदायिक विकास तथा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। इसमें कुछ कार्य इस प्रकार से होते हैं, जैसे नंबर 1 है साधारण कार्य, ऑर्डिनरी फंक्शन। अधिनियम के आधार पर सौंपे गए और सरकार व जिला परिषद द्वारा अनुमोदित समानुदेशित स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजनाएं तैयार करना और उन्हें जिला योजना के साथ एकीकृत करने के लिए निहित समय के भीतर जिला परिषद को प्रस्तुत करना होता है। पंचायत समिति क्षेत्र की सभी पंचायतों के वार्षिक योजनाओं पर विचार करना और उन्हें समेकित करना, जिला परिषद को समेकित योजना प्रस्तुत करना होता है। नंबर 3, पंचायत समिति का वार्षिक बजट भी तैयार करना होता है। नंबर 4, ऐसे कृत्यों का पालन करना और ऐसे कार्यों का निष्पादन करना जो उसे सरकार या जिला परिषद द्वारा सौंपे जाते हैं। नंबर 5 है प्राकृतिक आपदाओं में सहायता उपलब्ध करवाना। तो पंचायत समिति है, प्राकृतिक आपदाओं में भी अगर कोई परेशानी होती है तो वह अपने स्तर पर या सरकार से अनुदान लेकर के सहायता उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है। नंबर 2 आता है कृषि विस्तार को सम्मिलित करते हुए कृषि कार्यों में सहयोग करना। नंबर 1 है कृषि और बागवानी की प्रोन्नति और विकास करना। नंबर 2 बागवानी पौधशाला का रखरखाव करना। नंबर 3 रजिस्ट्रीकृत बीज उगाने वालों को बीजों के वितरण में सहायता करना। नंबर 4 है खादों और उर्वरकों को लोकप्रिय बनाना और उनका वितरण करना। नंबर 5 खेती के समुन्नत तरीकों का प्रचार करना। नंबर 6 पौध संरक्षण, राज्य सरकार की नीति के अनुसार नकदी फसलों का विकास करना। नंबर 7 सब्जियों, फलों और फूलों की खेती को प्रोन्नत करना। नंबर 8 कृषि के विकास के लिए साख सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहयोग करना। नंबर 9 कृषकों का प्रशिक्षण और प्रसारण क्रियाकलाप तैयार करना। नंबर 3 मुख्य कार्य नंबर 3 है इसके अंदर, जैसे भूमि सुधार और मृदा संरक्षण, लैंड रिफॉर्म एंड सॉइल कंजर्वेशन। सरकार के भूमि सुधार और मृदा संरक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सरकार और जिला परिषद की सहायता करना पंचायत समिति का कार्य होता है। नंबर 4 है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल विभाजक विकास। इसमें लघु सिंचाई कार्यों, एनीकंटों, लिफ्ट सिंचाई कुओं, बंधों, कच्चे बांध का निर्माण और रखरखाव करना तथा सामुदायिक और व्यक्तिगत सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन करना। नंबर 5 आता है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। तो गरीबी हमारे समाज की हमारे पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन कार्य है। तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और स्कीमों जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रावर्तित क्षेत्र विकास उपागमन, अनुसूचित जाति विकास निगम स्कीमों आदि का आयोजन करना और उन्हें क्रियान्वित करना तथा उसके माध्यम से रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना और बेरोजगारी को थोड़ा सा कम करना। नंबर 6 आता है पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन। पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन में क्या क्या आते हैं देखते हैं इस प्रकार से, जैसे पशु चिकित्सा और पालन सेवाओं का निरीक्षण और रखरखाव करना, पशु कुक्कुट और अन्य पशुओं की नस्ल का सुधार करना, डेयरी उद्योग, कुक्कुट पालन और सुअर पालन को प्रोन्नति करना, महामारी और सांसर्गिक बीमारियों की रोकथाम करना, समुन्नत चारे और दाने का पुनर्स्थापन करना। नंबर 7 आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन विकास को प्रोन्नत करने के लिए भी पंचायत समिति अच्छे कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। नंबर 8 है खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग। इसमें ग्रामीण और कुटीर उद्योगों को प्रोन्नत करना, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कृषि औद्योगिक प्रदर्शनियों का आयोजन करना, मास्टर
शिल्पी से और तकनीकी प्रशिक्षण युवाओं से संस्थाओं से में बेरोजगार प्रशिक्षण युवाओं का प्रशिक्षण करना, बढ़ी हुई उत्पादकता लेने के आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाना। अब नंबर 9 आता है आवासन स्कीमों का कार्यान्वयन और आवासन उधार किस्तों की वसूली करना। तो जो भारत सरकार, राजस्थान सरकार या राज्य सरकार के जो भी आवासन कार्यक्रम होते हैं, आवासन मंडल के जो भी सिस्टम होते हैं, उसके थ्रू, उसके माध्यम से ग्रामीण लोगों को या कस्बे के लोगों को आवास प्रदान करना और उन्हें कम से कम ब्याज दरों पर वित्तीय सुविधा भी आवास के लिए उपलब्ध कराने का कार्य करती है। 10 नंबर है पेयजल ड्रिंकिंग वाटर। इसमें नंबर 1, 2, 3, 4 छोटे छोटे हैं, जैसे हैंडपंपों और पंचायतों की पंप और जलाशय की स्कीमों को मॉनिटर करना, उनकी मरम्मत और रखरखाव करना। नंबर 2 ग्रामीण जल प्रदाय स्कीमों का रखरखाव। नंबर 3 है जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण। नंबर 4 ग्रामीण स्वच्छता स्कीमों का कार्यान्वयन। अब आता है नंबर 11 सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा। अपने नियंत्रण के अधीन सड़कों के पार्श्वों और अन्य लोक भूमियों पर, विशेषतः चारागाह भूमियों पर वृक्षों का रोपण और परिरक्षण करना। नंबर 2 ईंधन रोपण और चारा विकास। नंबर 3 फार्म वानिकी की प्रोन्नत। नंबर 4 बंजर भूमि का विकास। अब आता है नंबर 12 सड़कें, भवन, पुलिया, पुल, नौघाट, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, जैसे ऐसी लोक सड़कों, नालियों, पुलियों और अन्य संचार साधनों का जो किसी भी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रण के अधीन नहीं है, निर्माण और रखरखाव करना। नंबर 2 पंचायत समिति में निहित किसी भी भवन या अन्य समिति का रखरखाव करना। नंबर 3 है नौ घाटों, नावों, घाटों और जलमार्गों का रखरखाव करना। अब नंबर 13 आता है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, विशेषतः सौर प्रकाश और ऐसी ही अन्य युक्तियों की प्रोन्नति और रखरखाव करना। नंबर 14 आता है ग्रामीण प्राथमिक विकास, प्राथमिक विद्यालयों सहित शिक्षा, संपूर्ण साक्षरता कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए प्राथमिक शिक्षा, विशेषतः बालिका शिक्षा का संचालन करना। प्राथमिक विद्यालय भवनों और अध्यापक आवासों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव करना। युवा क्लबों और महिला मंडलों के माध्यम से सामाजिक और शिक्षा की प्रोन्नति करना। नंबर 4 है इसी के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के गरीब विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों, छात्रवृत्तियों, पोशाकों और अन्य प्रोत्साहनों का वितरण करना। नंबर 15 आता है तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, ग्रामीण शिल्पी और व्यावसायिक प्रशिक्षण की प्रोन्नति करना। नंबर 16 आता है प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, एडल्ट एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, सूचना, सामुदायिक मनोरंजन केंद्रों और पुस्तकालयों की स्थापना करना और प्रौढ़ साक्षरता का क्रियान्वयन करना। नंबर 17 सांस्कृतिक क्रियाकलाप, कल्चरल एक्टिविटीज़, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों, प्रदर्शनियों, प्रकाशनों की प्रोन्नति करना। 18 नंबर पे आता है बाजार और मेले, पशु मेले सहित मेलों को और उत्सवों का विनियमन करना। 19 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वित करना, प्रतिरक्षीकरण और टीकाकरण कार्यक्रमों को मॉनिटर करना, मेलों और उत्सवों पर व्यवस्था, स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना, औषधालयों, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों आदि का निरीक्षण और नियंत्रण करना, उन्हें संचालित करना। नंबर 20 आता है महिला और बाल विकास, महिला और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना, आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम
के लिए विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा वितरण में सहयोग करना। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं जो एक पंचायत समिति अपने विकास, अपने क्षेत्रीय विकास और अपने क्षेत्र में इनकम को आयोजित करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का आयोजन कर सकती है। धन्यवाद।